राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ और करवा चौथ को ना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है भारत में। और सब जो स्त्रियाँ होती हैं ना, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे अपने पति के लिए निर्जल होकर ये व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और करवा चौथ के व्रत में सरगी का खास महत्व होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं सरगी में क्या क्या होता है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास होता है। हर सुहागन इस दिन अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और इस दिन शादीशुदा महिलाएं सुबह सवेरे सरगी खाकर रात को चांद निकलने तक ये व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत में अक्सर नाम आता है सरगी का। आखिर क्या होता है ये करवा चौथ में व्रत में सरगी का महत्व? तो चलिए दोस्तों, सरगी क्यों हम खाते हैं? सरगी एक तरीका है, शगुन होता है जो सास अपनी बहू को देती है। सरगी की थाली में मेवे, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई होती है। ये सभी चीज़ें सास के द्वारा अपने बहू को दी जाती हैं। बहू करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले इन चीज़ों का सेवन करती हैं और सामान में श्रृंगार करती हैं और इसके बाद रात के समय चांद देखकर ये व्रत का पारण किया जाता है। तो यही होता है सरगी में कि सास अपनी बहू को ये सरगी के रूप में भेंट देती है, शगुन देती है, जिसमें थाली के अंदर मेवे होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है जिससे वो तैयार होती है शाम के समय, फल होती है, मिठाई होती है और भी जैसे कि आप कुछ और मिठाई के अलावा भी कुछ रखना चाहती हैं जो आपकी बहू को बहुत पसंद हो खाने में, तो वो चीज़ें सरगी ही कहलाई जाती हैं। करवा चौथ में व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है जिसे सुबह के समय खाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन पड़ता है। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को आ रहा है जो कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। सरगी हमेशा दोस्तों सूर्य उदय से पहले खाकर महिलाएं अपना व्रत शुरू करती हैं। ये सरगी सास जो होती है ना, अपनी बहू को देती हैं या बहुओं को देती हैं और इसी के द्वारा ही वह अपने प्यार को दर्शाती हैं। तो उसके बाद रात के समय जो जब चांद निकलता है तो चांद को देखकर जो सभी औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, अपने व्रत का पारण करती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि मिठाई का होना मतलब सरगी में हम क्या क्या चीज़ें और सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है मिठाई। मिठाई का होना हर व्रत और हर खासकर सरगी में खास होता है, इसलिए या तो हर व्रत में मिष्ठान या बाहर से बनाया जाता है या घर में ही थाली में तैयार किया जाता है। लेकिन अगर सास ना हो तो बहू घर की किसी बड़ी महिला यानी कि जेठानी या बहन सरगी दे सकती है। सरगी करवा चौथ के व्रत में ज़रूर मानी जाती है, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है दोस्तों। तो आगे जो आता है वो है मेवे, जिसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो सरगी में मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट का खाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को आप रख सकते हैं जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश आदि। अब बारी आती है श्रृंगार का सामान। तो सरगी में सास अपनी बहू को श्रृंगार का सामान देती है जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं ना, वो सास अपनी बहू को देती है और वो बहू श्रृंगार करके अपने सरगी को पूर्ण करती है, अपने व्रत को पूर्ण करती है। उसके बाद आते हैं फल। फल का सरगी में होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि व्रत में फल आपकी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ऐसे फल जिसे आपको पूरे दिन एनर्जी मिले उन्हें सरगी में रखना ज़रूर चाहिए और वो खाना भी चाहिए। तो यही जो होता है ना, सरगी एक शगुन का तरीका होता है, सगन देने का तरीका होता है जो कि सास अपनी बहू को देती है और ये सब कुछ वह अपनी थाली में तैयार करके अपनी बहू को प्रदान करती है और बहू शाम के समय सुबह पहले सरगी खाती है और शाम के समय उस थाली में से जो जो व्रत का सामान होता है जैसे कि श्रृंगार का सामान होता है, श्रृंगार करती है और रात को चंद्रमा देकर अपने चांद का पारण करती है, भोजन का पारण करती है, व्रत को पूरा करती है। सो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं तब तक नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।